गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, अपन मैग्नेटिज्म का पूरा सीरीज पढ़ रहे हैं। आज उसी सीरीज में आज अपन बात करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की। जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट आज इसमें हम बात करेंगे। एक एक बिंदु पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। अगर आप जेई और जेई मेंस या नीट या जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगें, जेई और नीट के लेवल की लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आज अपन बात करने वाले हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की या अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब ऐसा मानते हैं कि जो हमारी धरती है उसके अंदर मॉल्टेन मेटल है, उसके कोर में जो है वो मॉल्टेन मेटल है। आपने द कोर मूवी देखी होगी, उसके दो अंदर जो है मॉल्टेन मेटल है। मॉल्टेन मेटल के जो मॉल्टेन मेटल के होने की वजह से वो एज ए बिहेव करती है, एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करती है। ऐसा मानते हैं कि अर्थ जो है खुद के ही अंदर सेंटर पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप मैग्नेट बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी कल आपने पढ़ा था, ऐसे मानते हैं कि अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। इस मैग्नेट के होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ को के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? सपोज ये मैग्नेट है, इसके चूंकि ये मैग्नेट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट डायरेक्शन में इधर भी निकलेंगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आएंगी। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा एक ऑरा क्रिएट कर देता है। ऑरा अर्थ के मतलब पेरीफेरी पे एक ऑरा क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो सनराइज से आती हैं, बेसिकली इसके एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है? अगर एक मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोटेक्ट कर रहा है अर्थ को, इसका मतलब इसी वजह से अर्थ पे जीवन एग्जिस्ट हो पाया है, लाइफ जो है अर्थ पे है। अदरवाइज ऐसा और कोई प्लैनेट में नहीं है कि उसके अंदर कोई मैग्नेट जैसा बिहेव करे। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसके सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक, कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। और मैग्नेट क्यों है? मॉल्टेन मेटल होता है कोर में, ठीक। तो अपन आज बात करेंगे एक एक पॉइंट पे। बेसिकली जैसा कि आप जानते हो ये अर्थ है हमारी, ये वाली अर्थ है, ब्लू वन इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ठीक। अब इसका ये जानते हो ये नॉर्थ पोल होता है और ये आपका ये वाला साउथ पोल होता है। ये जानते हो नॉर्थ पोल और ये वाला साउथ पोल, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब अगर ये इक्वेटर है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक इक्वेटर। ऐसे मान लें, दिस इज जियोमेट्रिक इक्वेटर। ये आपके पास जियोमेट्रिक इक्वेटर है। तो सर ये तो रही ज्योमेट्रिक की प्रॉपर्टी, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये इक्वेटर हो गया। जो आपकी मैग्नेट रखी है ऐसे रखी है, जो अंदर मैग्नेट है अर्थ के वो ऐसा मानते हैं साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। लेकिन हम ये साउथ पोल से जैसा जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं और नॉर्थ पोल से निकलती हैं। तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपकी भी तरफ से आएगी, इधर आएगी, इधर से भी इधर आएगी, ऐसे भी जाएगी। ये तो एक प्लेन में बनाया हूँ, XY प्लेन में। एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल लाइंस होती हैं, तो पूरा अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे स्टार्ट होके, ऐसे मेरी तरफ से स्टार्ट होके इधर, आपकी भी तरफ से स्टार्ट होके अंदर, इधर से भी स्टार्ट होके अंदर, इधर से भी स्टार्ट होके अंदर, मतलब पूरा 360। सपोज एक बॉल है, ऐसे माने कि सपोज एक बॉल है ऐसे, इस बॉल में ऊपर से नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे यहाँ से, और इस बॉल के इस साइड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, पूरा 360 में इस बॉल के पूरी पेरीफेरी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं,
कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, बी नेट दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रहा है, बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है। कहीं पे भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कहीं पे भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट विल गिव्स यू नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो सर यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे दे रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, सपोज ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में हैं तो बी नेट अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये मैग्नेट होता है ये उसी तरीके से अलाइन कर लेता है जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो, जिधर क्या हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो। तो अगर मैं एक कंपास निडल होता है, बेसिकली निडल्स होती हैं छोटी छोटी जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल नहीं है, तो ये जो नॉर्थ पोल होगा ये साउथ पोल ये अपने आप को बी नेट की तरफ जो है एडजस्ट कर लेगा। मतलब कि ये वाला नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल पीछे हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इक्वेटर पे, चूँकि अगर हम इक्वेटर पे बात करें, ये इक्वेटर पे बात करें तो यहाँ पे भी बी नेट जो है इधर, मतलब यहाँ पे इक्वेटर पे अगर हम देखें इक्वेटर पे तो यहाँ पे बी नेट है, तो बी नेट एट इक्वेटर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके और इनके बीच का एंगल जो है वो क्या हो रहा है, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। जबकि अगर हम बात करें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटर हो रही है तो ये बी नेट दे रहा है, क्या दे रहा है, बी नेट दे रहा है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, इस पोल को बोलते हैं जो ये एक्सिस होती है, ये वाली मैग्नेट वाली एक्सिस, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारा जो है जो भी निडल्स होती हैं, कोई भी अगर निडल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो वो अपने आप को बी नेट की तरफ अलाइन कर लेती है। मतलब इस पॉइंट पे बी नेट ये है, इस पॉइंट पे बी नेट ये है, इस पॉइंट पे बी नेट ये है। कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे बी नेट ये है। कहने का मतलब ये है कि इसको बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, जो निडल्स होंगी वो अपने आप को इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर इधर अलाइन कर लेंगे। अब होगा क्या, एक होता है इक्वेटर। क्या होता है, इक्वेटर। जैसे आपने ज्योमेट्रिक इक्वेटर पढ़ा, इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक इक्वेटर। और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। बेसिकली इक्वेटर्स क्या होते हैं, हर पॉइंट पे इक्वेटर्स अलग अलग होंगे। सपोज मान लिया कि ये बी नेट है, ये क्या है, बी नेट। एक्चुअली में होगा क्या कि अगर आपके पास ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल करके इधर, इधर से निकल के इधर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पूरा चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इक्वेटर डिफाइन करना चाहें तो इक्वेटर कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए पहला होता है ज्योमेट्रिक इक्वेटर। पहले हम बात करेंगे जियोमेट्रिक इक्वेटर। ज्योमेट्रिक इक्वेटर क्या है कि अगर मान लें कि ये तो मुझे पता है ये ज्योमेट्रिक साउथ पोल है, ये ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल है, तो कितने ज्योमेट्रिक इक्वेटर होंगे वो चीज़ समझना है। आपने एक प्लेन काटा ऐसे, आपने ज्योमेट्रिक, कौन सा, ज्योमेट्रिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं, किसकी, ज्योमेट्रिक इक्वेटर। तो कितने ज्योमेट्रिक इक्वेटर होंगे, क्या होंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अब देखें यहाँ पे किस, अगर मान लें कि हो सकता है कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और आप यहाँ पे खड़े हो, तो तीनों को मिला करके, तीनों को मिला दें। अगर इसको प्लेन को काटें, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, सपोज ये आदमी यहाँ पे है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक इक्वेटर कैसे बनेगा उस चीज़ को समझें। बेसिकली ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक, जैसे ये ज्योमेट्रिक इक्वेटर, एक पॉइंट ये है, सपोज एक आदमी यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे
ये पूरा स्फीयर है, एक यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, इक्वेटर, ये आपके पास एक आदमी यहाँ पे है, ये पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, आदमी यहाँ पे। तो अगर आप इन तीनों को मिला करके एक लाइन को कट करें, एक लाइन को, प्लेन बेसिकली कट होगा, ये प्लेन कट होगा, उसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा, ऐसे समझें कि अगर आप सपोज मैग्नेटिक इक्वेटर, अगर तो अपन बात कर रहे हैं मैग्नेटिक ज्योमेट्रिक इक्वेटर की। ज्योमेट्रिक इक्वेटर क्या होता है बेसिकली कि ये वाला आप जानते हो, ये वाला प्लेन कौन सा है, ज्योमेट्रिक इक्वेटर, और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। अब एक पॉइंट और कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मेरिडियन। क्या बोलते हैं, मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है, पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मेरिडियन की। किसकी, जियोमेट्रिक मेरिडियन। ज्योमेट्रिक मेरिडियन बेसिकली क्या है कि आपके पास ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ। अपन बात करें ज्योमेट्रिक मेरिडियन, तो अगर आप ध्यान से देखें, ये वाला है नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। अगर आप सपोज यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो इस पॉइंट पे, तो आप एक नॉर्थ साउथ पोल, ज्योमेट्रिक साउथ पोल, ज्योमेट्रिक नॉर्थ पोल, और जहाँ पे आप खड़े हो इन तीनों को मिला करके एक प्लेन काट दें तो आपको मिलेगा कौन सा, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। कौन सा, जियोमेट्रिक मेरिडियन। सपोज अगर मैं मान लो कि एग्जाम्पल से बात करना चाहूँ कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, इस प्लेन में मैं यहाँ पे हूँ, ये पॉइंट ये नॉर्थ पोल, ज्योमेट्रिक नॉर्थ ये है, ज्योमेट्रिक साउथ ये है। अगर मैं इन तीनों को मिला करके एक प्लेन कट करूं, ऐसे प्लेन कट होगा, बहुत सारे प्लेन्स आएंगे। अगर 3D में देखें तो ये वाला, अगर इस पॉइंट पे मैं हूं, यहाँ पे अगर अर्थ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर अर्थ पे मैं यहाँ पे हूं, ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल, तो अगर इन तीनों को मिला करके एक प्लेन कट करें, ऐसे एक प्लेन कटे। अब प्लेन अगर यहाँ पे हूँ तो ये कटेगा, मान लो स्फीयर है तो यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ, तो ये नॉर्थ पोल, ये वाला और ये वाला मिला के एक ऐसे कट सकता है। फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ, सपोज ये स्फीयर है, मैं यहाँ पे हूँ, तो इस वाला पॉइंट, चूंकि स्फीयर है मैं यहाँ पे हूँ, ये वाला पॉइंट, मतलब कहने का मतलब कि जितने भी अगर ऐसे बात करें तो एक प्लेन नहीं, इनफाइनाइट प्लेन काटे जा सकते हैं पूरे अर्थ के। आपने फुटबॉल में ऐसी शेप देखी होगी, मतलब ऐसी वाली शेप देखी होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तरबूजे में भी होता है। तो कहने का मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स कहे जाते हैं आपके पास क्या, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे इसको, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। ज्योमेट्रिक मेरिडियन क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेरिडियन, ये वाले। अब होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये प्लेन है बेसिकली, बहुत सारे प्लेन्स होंगे, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेरिडियन। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि सर ये साउथ पोल, ये यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये वाला मैग्नेटिक साउथ पोल है, मैं यहाँ पे हूँ। अब इनको मिला करके भी एक प्लेन काटा जा सकता है, ऐसे काटा जा सकता है। जो आप अब ऐसे काट रहे थे, अब ऐसे काटेंगे। जहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, जहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, जहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, इनको मिला करके एक प्लेन काटा जा सकता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक मेरिडियन है, एक नहीं बल्कि इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक मेरिडियन है, जहाँ पे प्रेजेंट हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला करके, एक तीनों पॉइंट्स को मिला के एक प्लेन बनेगा, उस प्लेन को काटो, आपको मिलेगा ज्योमेट्रिक मेरिडियन। लिख लें द प्लेन, ज्योमेट्रिक मेरिडियन लिखें, ज्योमेट्रिक मेरिडियन लिखें, द प्लेन वेयर वी आर प्रेजेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल and where we are present and geometric south pole, this plane is called as geometric meridian. all right, magnetic meridian क्या होगा, the plane passing through where we are present,
magnetic north pole and magnetic south pole. The plane where we are present, the magnetic north pole, the magnetic south pole is called as magnetic meridian. तो आपने अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्लेन, मैंने एक प्लेन बनाया है तो देखिए यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं, अगर ये तो एक प्लेन का एग्जाम्पल दिया, ये तो एक प्लेन बनाया हूँ, सिर्फ एक प्लेन डिजाइन किया हूँ, लेकिन इसको बोलते हैं इक्वेटर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो अब हम बात करते हैं, ये आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने ये सीख गए। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे एट इक्वेटर, चूंकि बी नेट क्या है यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो इक्वेटर पे कहाँ पे, एट मैग्नेटिक इक्वेटर जो एंगल ऑफ डिप होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। अभी लिख लेंगे एंगल ऑफ डिप, अभी बात करेंगे एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 0। कहाँ पे, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे और मैग्नेटिक साउथ पोल पे। ऑलराइट, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे और इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप परपेंडिकुलर है, एंगल ऑफ डिप क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म का एक बेसिक पार्ट है, आपको आना चाहिए। अब आप बात करते हैं प्लेन की, मेरिडियन की, किसकी, मेरिडियन की। अब मुझे पता चल गया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बी नेट में जो है कोई भी अगर मान लो कि कोई भी मैग्नेट आप लटकाते भी हो ना तो किधर मूव ऑन करेगा, जिधर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड हो, किधर, जिधर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो उधर की तरफ अलाइन हो जाता है। अब बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिप आप कट करना चाह रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे, अगर मान लें कि ये पॉइंट्स हैं, अपन बात करने चल रहे हैं कि कोई भी मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट है, अगर उसको, ये सपोज मैग्नेट है आपके पास, ये नॉर्थ पोल है और ये वाला आपके पास साउथ पोल है, तो मुझे पता है कि अगर कोई भी मैग्नेट यहाँ पे लटकाया जाए तो वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बी नेट की तरफ होगी। तो जो बी नेट होगा, सपोज ये बी नेट है और वो मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन मतलब कि सर इसके इस वाले प्लेन में कि जहाँ पे प्रेजेंट हो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल मिलाने वाली लाइन, ऐसी बहुत सारी लाइन्स होंगी जहाँ पे प्रेजेंट हो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ पोल। इस प्लेन में बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है। ये वाला जो प्लेन है ब्लैक वाला, ये कॉपी के 2 पेज है, ऐसे माने कि सपोज 2 पेज है, सपोज लाइक दिस वन, आपके पास ऐसे कॉपी है, ऐसे 2 पेज हैं, ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन का और ये वाला प्लेन है ज्योमेट्रिक मेरिडियन का। और इनके बीच का जो एंगल ये वाला है ना, ये वाला जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आपको दिख भी रहा हो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अगर आप 3 डायमेंशनल में देखें तो एक कॉपी के 2 पेज हैं, ऐसे कॉपी के 2 पेज हैं इस तरीके से, और इनके बीच का ये वाला जो प्लेन है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन और अब ये वाला जो प्लेन है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेरिडियन। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेरिडियन। तो अगर यहाँ पे देखें और इसको बोलते हैं, इस वाले को जो हॉरिजॉन्टल बीएच से जितना बी नेट होता है एंगल जो बनाता है, द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू दी बी नेट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप इज नथिंग बट डेल्टा जो है वो किसके किसके बीच का एंगल है, बी एच और बी नेट के बीच का, बी एच और बी नेट के। तो अगर आप ध्यान से देखें एट इक्वेटर पे आपने क्या देखा था, ये मैग्नेटिक इक्वेटर था ना, यहाँ पे नीडल्स कैसी हो जा रही थी, ऐसे हो जा रही थी नीडल्स। जब नीडल्स ऐसे हो गई इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये साउथ ये नॉर्थ पोल, इसका मतलब कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है,
बी, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें एट इक्वेटर, तो लिखें एट इक्वेटर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर। अगर एट मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें तो आपके पास ये डेल्टा की जो वैल्यू होगी, ये जो बी नेट होगा, डेल्टा एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, 0। तो अगर यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है ये वैल्यू, ये पूरी की पूरी अगर यहाँ आप देखें तो ये इस जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है आपके पास। अगर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा इक्वल टू 0, एंगल ऑफ डिप इक्वल टू 0, तो एक बात बताएं बी नेट क्या होगा। आप जानते हो कि अगर बी नेट कॉस ऑफ डेल्टा, बी एच बराबर बी एच इक्वल टू बी नेट कॉस ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो मतलब बी एच की जो वैल्यू है इस पॉइंट पे बी एच बराबर बी नेट, बी एच और बी नेट क्या हो जाएगा, बी एच और बी नेट बराबर, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला 0, चूंकि ये वाला इसके बराबर हो चुका है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट बी वी बराबर क्या हो जाएगा, 0। वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल। जबकि अगर हम इक्वेटर पे बात करें, मैग्नेटिक इक्वेटर पे, एट मैग्नेटिक पोल्स पे बात करें, चाहे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल्स पे बात करें, चाहे मैग्नेटिक साउथ पोल्स पे, तो एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अगर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे बात करें तो एंगल ऑफ डिप जो है वो 90 डिग्री होगा। कितना, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉस डेल्टा कॉस 90 रख दें तो बी एच क्या हो जाएगा, बी एच इक्वल टू 0, सिर्फ क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, ये किसके बराबर होगा, बी नेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बी नेट के। कहने का मतलब क्या है कि सर ये बी नेट है, क्या है, बी नेट। अब यहाँ पे एक होता है डिक्लिनेशन, क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने लिख लिया, वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट बी वी बराबर बी नेट, अगर ये कॉस होता है तो ये वाला साइन बी वी साइन डेल्टा, तो ये इक्वेशन सेकंड बना लें, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट बना लें। तो अगर इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखें, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी, बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच इक्वल टू बी नेट साइन ऑफ डेल्टा एंगल ऑफ डिप डिवाइडेड बाई बी नेट कॉस ऑफ डेल्टा। तो बी नेट कैंसिल, तो मुझे क्या मिल गया, टेन ऑफ डेल्टा बराबर बी वी बाई बी एच, बी वी बाई बी एच। तो डेल्टा की वैल्यू ये बी वी बाई बी एच, टेन डेल्टा, क्या आ गया, टेन डेल्टा। यहाँ से एंगल ऑफ डिप बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो वहाँ पे आप एंगल ऑफ डिप इजीली बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, एंगल ऑफ डिप इजीली बता सकते हैं। एक बात यहाँ से भी, अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँ, अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूँ तो वो भी देख लें, बाई स्क्वायर, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा क्या है कि अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी नेट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा की वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी नेट का स्क्वायर। तो एक बात यहाँ से लिख सकते हैं, बी नेट बराबर वेरी इंपॉर्टेंट अंडर रूट ऑफ बी एच का होल स्क्वायर प्लस बी वी का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। तो आपको ये चीज़ें, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप, बी वी बाई बी एच, इसको बोलते हैं बी नेट अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। अंडर इसकी बी एच और बी वी की वैल्यू हर एक जगह पे,
हर एक पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि अर्थ के हर एक जगह पे बी एच और बी वी क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। चाहे अगर आप मान लो कि ये ग्लोब है, सपोज आपके पास ये पूरी अर्थ है, सपोज ये आपके पास पूरी अर्थ, यहाँ पे बी एच की वैल्यू कुछ अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, पूरा हर जगह चारों पूरे पेरी फेरी पे बी एच और बी वी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इंडिया में हो तो आप जानते हो कि जो इसकी ज्योमेट्रिक लोकेशन होती है, या फिर आपने गूगल मैप देखा होगा तो उसमें बोलता है कि मतलब कुछ वैल्यू दी जाती है, उसकी एक जियोग्राफिकल पोजीशनिंग की जाती है, जो जिसको बोलते हैं जीपीएस सिस्टम, जानते हो ना, जीपीएस बोलते हैं ना कि जीपीएस लगा दे, वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। ग्लोबल मतलब क्या है, वो सबके लिए एक ही वैल्यू है, जीपीएस। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे लिए जो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी वो कहीं नहीं होगी, उसको बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। ठीक, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, मतलब इस पे अभी भी मतलब एडवांसमेंट चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से कहीं पे भी किसी का भी आप पोजीशन बता सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि आप इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, इसको बोलते हैं बी नेट, बी 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 एच। ठीक, अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ऑलराइट, एक क्वेश्चन से बात करते हैं, कह रहा है कि इफ़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर angle of dip is 60 degree is 0.4 10 की पावर 4 टेस्ला, calculate the vertical component and resultant magnetic field at that point। मुझे पता है कि आपने पढ़ा है tan डेल्टा बराबर bv बाई बी एच। क्या पढ़ा है, tan डेल्टा बराबर bv बाई बी एच। यहाँ से आपके पास आपका बी नेट ये होता है और एंगल ऑफ डिप ये होता है, ध्यान समझना, ये एंगल ऑफ डिप, इधर बी एच, इधर बी वी, इधर बी वी, ये बी। तो मुझे दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, बी एच दिया है, बी एच दिया है, बी एच बराबर आप जानते हो, बी एच बराबर बी कॉस ऑफ डेल्टा। तो आप एक बात बताएं, कॉस ऑफ डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ से बी नेट लिख सकते हैं। बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, बी एच अपान कॉस ऑफ डेल्टा। बी एच की वैल्यू 0.4 10 की पावर 4 माइनस टेस्ला में है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये वैल्यू कितना 0.8 10 की पावर -4 टेस्ला। एक तो आंसर ये आ गया बी नेट। मुझे क्या पूछा था, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वर्टिकल कंपोनेंट भी पूछा था। तो अगर मुझे ये वैल्यू पता है 0.8 10 की पावर -4, 0.8 10 की पावर -4 पता है, तो क्या हम बी वी नहीं बता सकते? बी वी क्या हो जाएगा बोलो, बी वी बराबर क्या हो जाएगा, बी इधर वाला कॉस इधर वाला साइन, तो क्या हो जाएगा बी साइन डेल्टा। तो हमें क्या चाहिए था, b की वैल्यू 0.8 10 की पावर -4, साइन ऑफ डेल्टा की वैल्यू 60, मतलब साइन 60 √3/2, तो वैल्यू कितना 0.4 इंटू 10 की पावर -4 √3 टेस्ला। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, बी वी की वैल्यू आ गई, और ये आपके पास बी नेट आ गया, ये बी एच आ गया। तो सारी चीज़ें आप इसी कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन पे ही बात कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन से हो सकता है कि अगर बी नेट कोई और एंगल बनाए तो क्या होगा कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट। एक क्वेश्चन से बात करते हैं कि कह रहा है कि इफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बी द एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन 2 वर्टिकल प्लेन्स, 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, वहाँ पे एक डेल्टा 1 ऑब्जर्व किया, एक डेल्टा 2 एट द राइट एंगल, दोनों आपस के बीच का, ये प्लेन 1 है सपोज, ये प्लेन 2 है, दोनों के बीच का एंगल 90 ईच अदर, डेल्टा इज द ट्रू एंगल ऑफ द डिप, प्रूव दैट दिस वन। तो आपको पता है कि कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 प्रूव करना है, कॉट स्क्वायर डेल्टा। अच्छा, tan डेल्टा आपने एंगल ट्रू, अगर एंगल ऑफ डिप ट्रू है तो tan डेल्टा बराबर आपने पढ़ा बी वी बाई बी एच, बी वी बाई बी एच।
अगर मैं कॉट डेल्टा की बात करूं तो आप क्या कहोगे, कॉट डेल्टा बराबर बी एच बाई बी वी। जी कॉट डेल्टा क्या है, कॉट डेल्टा बी वी बाई बी एच। तो ये हमारे पास ट्रू एंगल है, ये इक्वेशन 1 बना लिए। क्या लिख दिए, दिस इज इक्वेशन 1। अब बात करते हैं इक्वेशन 2 की। तो आपके पास यहाँ पे ये प्लेन 1 जो है ये θ1 बना रहा है, ये 90 माइनस θ1, ये BH है मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो मुझे पता है कि आपस में ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं। तो BH की इस वाले प्लेन के लिए अगर हम बात करें तो BH बराबर क्या लिखेंगे, इस वाले प्लेन में BH बराबर BH डैश लिखेंगे, BH डैश कॉस ऑफ थीटा रखेंगे। क्या लिखेंगे, BH बराबर BH डैश बराबर BH कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब एंगल ऑफ डिप यहाँ पे डेल्टा 1 है फॉर प्लेन 1, क्योंकि V भी तो कांस्टेंट रहेगा। तो कॉस डेल्टा 1 की वैल्यू क्या लिखी गई, कॉट डेल्टा 1, कॉट ही लिखे, कॉट डेल्टा 1 क्या लिखा गया, अगर ये अपरेंट एंगल है डेल्टा 1 तो इसका मतलब कॉट डेल्टा 1 BH बाई BV, BH डैश क्या लिखेंगे, BH कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई BV। सिमिलरली इस वाले प्लेन के लिए अगर ये कॉस है, अगर ये साइन, ये वाला कॉस है तो ये वाला साइन, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट ऑफ डेल्टा 2 बराबर क्या BH। इस वाले के वर्टिकल के लिए अगर मैं बात करूँ, ये इस वाले प्लेन में BH का कंपोनेंट क्या जाएगा, BH साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई BV। तो अगर इक्वेशन ये 2 बनाएं, ये 3 बनाएं, तो मुझे दिख रहा है इसका स्क्वायर करें, इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर बराबर ये वाला अपने आप आ जाएगा। देखे करके तो आपके पास वैल्यू क्या बन रही है, BH कॉस थीटा डिवाइडेड बाई BV का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BH साइन थीटा डिवाइडेड बाई BV का होल स्क्वायर बराबर कॉट डेल्टा की वैल्यू वही BH अपान BV का होल स्क्वायर। ऑलराइट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ पे BH बाई BV, यहाँ भी BH बाई BV। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा। BV कॉमन ले लें, BV का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे BV का होल स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा BH का होल स्क्वायर, इधर भी BH का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई BV का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये चीज़ें आप प्रूव कर सकते हो। ये नीट में आ चुका है, नीट एग्जाम में आ चुका है ये वाला रिलेशन, कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 बराबर कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये प्रूफ करने के लिए आ चुका है, मतलब ऑप्शन में आ चुका है। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल। और एक क्वेश्चन लेते हैं, बात करते हैं ऑक्सीलेशन मैग्नेटोमीटर। एक डिवाइस है, ऐसे समझें एक डिवाइस है जो कि मुझे क्या बताती है, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ थ्रेड इट कम्स टू द रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ NS पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये जानते हो कि कोई भी मैग्नेट अगर लटकाया जाता है तो नॉर्थ साउथ में रुकेगा ही, जिधर बी नेट होगा, ठीक। दिस मैग्नेट फ्रीली डिफ्लेक्टेड स्लाइटली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे तो क्या करेगा, दोबारा इक्विलिब्रियम पे आने की कोशिश करेगा, फिर क्या करेगा, SHM करेगा, एंगुलर SHM। तो वही कह रहा है लेफ्ट एंड बीट बिगेंस टू वाइब्रेट, ठीक, एज SHM अबाउट इट्स डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इट्स मेन पोजीशन। तो जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, आप जानते हो कि अगर उधर दोबारा आ रहा है इसका मतलब टॉर्क बराबर MB साइन थीटा, आप जानते हो। अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो साइन थीटा बिकम्स थीटा, ठीक। अब ये भी जानते हो तो MB थीटा हो गया। अब जानते हो टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है रोटेशन में, तो अल्फा बराबर टाउ बाई आई। अब टाउ की वैल्यू क्या, MB थीटा बाई आई। अब आप अगर ध्यान से देखो ये वाला जो वैल्यू है MB बाई आई, आप जानते हो रोटेशन में अगर A बराबर आपने पढ़ा है माइनस, यहाँ पे
जो एक्सेलेरेशन जो फोर्स होता है इट इज़ बेसिकली kx होता है, F इक्वल टू kx। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलेरेशन ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना, mb/i। अब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ mb/, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा बराबर जानते हो 2π/t होता है, 2π/t। तो 2π/t बराबर कितना, mb/i, या t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 2π अंडर रूट ऑफ i/mb, i/mb, where m is the magnetic moment, b is the magnetic field, I is the moment of inertia। तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट पे अभी तक जेई 5 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, जेई मीन्स 5 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इसी कॉन्सेप्ट पे। t इक्वल टू 2πi/mh, आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, b को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, टी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे ऑक्सीलेशन मैग्नेटोमीटर पे। ऑलराइट, तो ये जेई 2017 में इसी पे क्वेश्चन आया है। क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, एक मैग्नेटिक नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M दिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है I दिया है, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक, इन द मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू दे दिया, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट कितने ऑसिलेशन 10। तो सिंपल क्या है, टाइम पीरियड आपने क्या पढ़ा, 2π डिवाइडेड बाई I/m इंटू बी, I/mb, ठीक। तो आपके पास वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाइड बाई I/mh, आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.5 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई m की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 10⁻⁻² इंटू मैग्नेटिक फील्ड B कितना 0.01 टेस्ला। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.665 आएगी। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक टाइम पीरियड की वैल्यू आई है इतना सेकेंड। तो आपको कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए था, 10 कंप्लीट ऑसिलेशन। तो टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टोटल बराबर 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.665, तो आंसर 6.65, ठीक, इतना सेकेंड ये आंसर आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कई बार पूछ लेता है, मैं एक बार मैग्नेट है उसको 2 टुकड़े कर दिए गए, बोलो टाइम पीरियड बढ़ेगा घटेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बार मैग्नेट है अगर आप उसको तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है। अगर मास m है, लंबाई l है किसी बार मैग्नेट की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। अगर आप उसको तोड़ दोगे तो होगा क्या, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, उसका मास चेंज हो जाएगा। तो क्या आपके पास जो आपने ये फार्मूला पढ़ा है इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो गया और उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो आपके पास I/A होता है, I/A या I/D, मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आए हैं, आप प्रीवियस ईयर का जब कराएंगे तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ।